क्या आप जानते हैं कि अपने ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। यहां तक कि अगर लाइट भी इसमें जाती है तो वो भी वापस नहीं आ पाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है, इसके प्रकार और इससे जुड़ी कई ऐसी चौंकाने वाली बातें कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक रहस्यमय यात्रा को। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वह गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज को ब्लैक होल से वापस बाहर नहीं आने देता है। क्योंकि ब्लैक होल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है, इस कारण से ब्लैक होल को देखना संभव नहीं है। हम केवल इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई तारा या गैस बहुत तेजी से किसी इनविजिबल चीज के चारों ओर घूम रहा है तो वैज्ञानिक समझते हैं कि वहां बहुत अधिक मास है, और अगर वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत संभव है कि वहां ब्लैक होल है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर गिरती है तो वो बहुत तेज गर्म हो जाती है और एक्स रेज छोड़ती है। वैज्ञानिक इस एक्स रे उत्सर्जन को डिटेक्ट करके ब्लैक होल की पहचान करते हैं। जब किसी क्षेत्र में प्रकाश मुड़ता है या किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर अजीब तरह से दिखती है तो यह संकेत हो सकता है कि वहां ब्लैक होल मौजूद है। जब दो ब्लैक होल्स टकराते हैं तो ये अंतरिक्ष में कंपन पैदा करते हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। डिटेक्टर्स इन तरंगों को पकड़कर ब्लैक होल्स के टकराव का पता लगाते हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक सुपरमैसिव ब्लैक होल M87 की तस्वीर ली थी, जो उसके चारों ओर की प्रकाश की छाया दिखा रही थी। यह एक और प्रमाण है कि ब्लैक होल्स वास्तव में मौजूद हैं। कैसे बनता है ब्लैक होल? जब एक विशाल तारा, मतलब सूरज से भी 20 गुना या उससे ज्यादा बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है और उसमें मौजूद न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उसका अपना ही वेट उसे अंदर की तरफ दबाता है, जैसे कुछ नीचे गिर रहा हो। इससे वो इतना कॉम्प्रेस हो जाता है कि उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन मास उतना ही बना रहता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही प्रोसेस ब्लैक होल बनने का स्टार्टिंग पॉइंट है। ब्लैक होल 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स या प्राथमिक ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बने। स्टेलर ब्लैक होल्स या तारकीय ब्लैक होल, ये बड़े तारों के पतन से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स या महाविशाल ब्लैक होल, जो गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सजिटेरियस ए। ब्लैक होल के मुख्य भाग। ब्लैक होल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सिंगुलैरिटी, यह ब्लैक होल का केंद्र होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। इवेंट होराइजन, यह एक काल्पनिक सीमा होती है। इसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इसे नो रिटर्न जोन भी कहा जाता है। एक्रीशन डिस्क, यह गर्म गैस और धूल की एक चक्रवाती डिस्क होती है जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है और बहुत अधिक ऊर्जा बाहर निकालती है। रिलेटिविस्टिक जेट्स, कुछ ब्लैक होल ऊर्जा के तेज जेट्स छोड़ते हैं। ये जेट्स प्रकाश की गति के करीब होते हैं, लेकिन ये जेट्स हर ब्लैक होल में नहीं होते हैं। ब्लैक होल की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं। नंबर 1, इवेंट होराइजन के पार सब कुछ गायब हो जाता है। मतलब जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन पार कर लेती है तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाती है। नंबर 2, ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। मान लीजिए आप ब्लैक होल के पास खड़े हैं और आपका दोस्त दूर पृथ्वी पर है, तो जब आपके लिए ब्लैक होल पर सिर्फ 1 घंटा बीतेगा, तब हो सकता है कि आपका दोस्त पृथ्वी पर शायद 10 साल पूरे कर ले। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है और यह एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बताती है कि टाइम और स्पेस हर जगह एक जैसे नहीं होते। वे स्पीड और ग्रेविटी के अनुसार बदलते रहते हैं। जितना ज्यादा स्पीड या ग्रेविटी फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा टाइम और स्पेस में बदलाव महसूस होगा, और इसीलिए ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है। नंबर 3, ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल लेंसिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये दूर की चीजों को मोड़कर दिखा सकता है। यानी अगर कोई स्टार, प्लैनेट या गैलेक्सी
ब्लैक होल के पीछे है और सीधे तौर पर नहीं दिख रहा है, तब भी उसकी लाइट ब्लैक होल की ग्रेविटी से बेंड होकर हमारी ओर आ सकती है और अब हम इस प्लैनेट या स्टार को देख सकते हैं। ब्लैक होल पर सबसे महत्वपूर्ण शोध किया स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल भी विकिरण छोड़ सकते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। एक ब्लैक होल किसी शहर जितनी जगह में पूरे सूरज का भार समेट सकता है। यदि आप किसी ब्लैक होल में गिरें तो आप पर ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और आपको ब्लैक होल के अंदर खींच लिया जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होगा कि आप एक लंबे पतले स्पैगेटी नूडल की तरह बन जाएंगे। मतलब आपका स्पैगेटिफिकेशन हो जाएगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड की उन पहेलियों में से एक हैं जिन्हें हम अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इनका अध्ययन ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय और गुरुत्वाकर्षण को समझने में मदद करता है। आशा है यह वीडियो आपको रोचक लगा होगा। ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।